कृषि कानून बिल के विरोध में दिल्ली की सीमा पर चल रहे आंदोलन में भाग लेने के लिए जनपद कासगंज के किसानों ने दिल्ली के लिए किया कूच। कासगंज भानु किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप पांडे के नेतृत्व में दिल्ली के लिए किसानों ने किया कूच। दिल्ली किसानों का आंदोलन अब यूपी के जनपद कासगंज में पहुंचा। बड़ी संख्या में जनपद से दिल्ली के लिए किसान रवाना हुए। अपने हक के लिए केंद्र सरकार से बिल को जल्द वापस करने की मांग। किसान आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप पांडे के नेतृत्व में कासगंज, एटा, टूंडला के सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप पांडे ने सरकार से जल्द तीनों बिल वापस लेने का आह्वान किया। अगर बिल वापस नहीं किए गए तो उत्तर प्रदेश के भी किसान जाम कर देंगे। किसानों ने बिचौलियों से अलग किया जाए। अगर मांग को नहीं माना तो संसद को कब्जे में लिया जाएगा। आज जो आप अपना जो रैली लेकर निकले, क्या उद्देश्य के साथ आप निकले हैं? ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर 1 दिसंबर दिल्ली चलो। आज हम एक संकेत के रूप में एक संदेश देने के लिए केंद्र सरकार ने जो 3 बिल पास किए हैं उनके विरोध में ये किसान का संदेश लेकर दिल्ली जा रहे हैं। या तो सरकार इन बिलों को वापस करे, अन्यथा पूरे देश के अंदर जाम करने का काम भारतीय किसान यूनियन भानु का किसान करेगा। जनपद कासगंज से लगभग कितने किसान आपके साथ? हजारों की संख्या में किसान जनपद कासगंज से, एटा से और टूंडला से और फिरोजाबाद और आगरा जिला के मेरे नेतृत्व में दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज क्या रणनीति के साथ आप निकले हैं? हमारी रणनीति ये है कि 3 तारीख से पहले सरकार वार्ता करती है तो ठीक है, नहीं अगर करती है तो उसके बाद एक रणनीति है। हमने कुछ पदाधिकारी अपने यहाँ चिन्हित कर दिए हैं और प्रभारी बना दिया है कि जैसे ही संदेश मिलेगा पूरे कासगंज और चारों जिलों को जनपद को जाम करने का काम करेंगे। उनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता, पूरे देश को जाम कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो संसद को कब्जे में ले लिया जाएगा, घात किया जाएगा। भाई सरकार के कुछ लोग ये कह रहे हैं सरकार के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं और इस तरीके की सुनने में आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा आप संसद के कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, तो संसद में बैठे कौन से देवता हैं? देवता आतंकवादी हैं, हम कह रहे हैं नेता ना है। लगातार पांडे जी आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि लग्जरी गाड़ियों के साथ निकल रहे हैं, तो कहा जा रहा है ये किसान नहीं है। बीजेपी सरकार देखना चाहती है फटे हाल, पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं। बीजेपी की तरह से है कि वो किसान है, अगर किसान का बेटा बढ़िया कपड़ा पहन नहीं सकता, क्या हमें बढ़िया पहनना कपड़े का अधिकार नहीं है? हमें कुठारा घात किया जा रहा है हमारे ऊपर। हमारी फसलों को औने पौने दामों में खरीद कर हमको कंगाल करने की साजिश बना रखी है देश की सरकार ने, और हमें चंद उद्योगपतियों का गुलाम बनाने का काम करने जा रही है मोदी सरकार। और ये जो बिल हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर देश को गुलाम बनाने के बिल हैं। अब कहते हैं कि हमने ऐसा बिल बना दिया, भंडारण भरने का बिल खत्म कर दी। धारा 3/7 क्यों खत्म कर दी? क्योंकि उद्योगपति इस खाद्यान्न को अपने घरों में रख सकें, भंडारण भर सकें और समय आने पर जब कमी हो तो उसको दूने दामों पर बेच सकें। जिस तरीके से आज किसान पर आलू नहीं तो 60-65 रुपए किलो बिका, आज किसान का गेहूं 1500 बिक रहा है और न्यूनतम समर्थन मूल्य रख दिया 1925। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारा जो मूल्य है वो हमें मिलना चाहिए। सरकार इस बिल को वापस ले और हमें समर्थन मूल्य का कानून बना कर दे तो हम सरकार को हितैषी मानेंगे। अंततः सरकार से और मक्का जो 2200 थी वो 900 रुपए बिकी है। जो धान 2005 में 3500 रुपए था, आज वो 1000 और 1200। और जो कांटे लगाए गए हैं उनमें सिर्फ व्यापारी और बिचौलियों का गेहूं लगाया जा रहा है। कल मोदी जी ने अपने संदेश में कहा कि 1,000 करोड़ के समथिंग किसानों को जो पहुंचाया गया है, वहीं धान को भी एमएसपी के रेट पे खरीदा गया है। कहाँ खरीदा गया है? हम कासगंज की बता दो कहाँ खरीदा गया है। हम बड़ी मुश्किल से 10 किसानों का लगवा पाए थे, वो सैंपल किसानों का फेल कर दिया जाता है, व्यापारियों का रिश्वत लेके लगा दिया जाता है। तो कैसे मान दिया जाए? टीवी पर संदेश दिया जा रहा है और एक किसान 10 दिन से मंडी के अंदर पड़ा हुआ है और 20 दिन से रोटी पानी वहीं खा रहा है। उसको कितना घाटा है? मजबूरी में व्यापारियों को फसल बेचने का काम कर रहा है। सरकार कहती है बिचौलियों को हटाया जा रहा है। कहाँ बिचौलिए हटाए जा रहे हैं? सरकार बिचौलियों को पैदा करने का काम कर रही है। सरकार किसानों को खत्म करने का काम कर रही है। सरकार मजदूरों को खत्म करने का काम कर रही है। सरकार सिर्फ अंबानी अडानी को, देश को गुलाम बनाने का काम करने जा रही है।